बैक टू माय चैनल ड्यूअल क्रैकर। ये हम इसका पार्ट 2 कर रहे हैं। पहला पार्ट लेंदी हो गया था, वीडियो लंबी हो गई थी, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस पूरी वीडियो को हमने स्प्लिट कर दिया। तो जो हम ये कर रहे थे कि 2 फलक हैं 1 2 3 4 5 6। हमसे जो आंसर पूछा जाएगा, अब इसमें से पूछा जाएगा कि बताओ, जैसे ये है 1 2 3 और 4 5 6। अब देखो 1 का ऑपोजिट क्या होता है 6, 2 का ऑपोजिट 5 और 3 का ऑपोजिट 4। अब देखो यहाँ पर जो दूसरे वाले ये दे दिए हमें। अब दूसरे वाले में तो 4 और 6, ठीक है, दोनों ऑपोजिट हैं। 4 और 6 एक साथ में नहीं आ सकते, 5 और 6 एक साथ में नहीं आ सकते। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ इनका ऑपोजिट बताओ, तो आप इजीली इसको बता सकते हो, क्योंकि ये कौन सा डाइस हो गया हमारा, कौन सा डाइस हुआ, ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस। अब हमें पता है, अगर आपसे क्वेश्चन में आ गया 2 का ऑपोजिट बताओ, तो 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। या फिर आपसे 6 का ऑपोजिट पूछ लेते तो क्या होगा 1। 4 का ऑपोजिट पूछ लिया, 3 का ऑपोजिट पूछ लिया तो क्या हो गया 4 या 3। तो ये तो हमें पता चल गया। सबसे पहले हमें चेक करना है कि जो डाइस है वो कौन सा स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। उसके बाद में अब देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम। यहाँ पर है 1 2 6 1 4 5। अब देखो 1 के ऑपोजिट में क्या आना चाहिए 6, 2 के ऑपोजिट में क्या आना चाहिए 5 और 3 के ऑपोजिट में क्या आना चाहिए 4। लेकिन 1 के ऑपोजिट वाला तो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड तो नहीं है। तो ये कौन सा हो गया, ये स्टैंडर्ड के रूल हैं, बट ये कौन सा हो गया, दिस इज़ नॉन स्टैंडर्ड, जिसको हम साधारण पासे के नाम से जानते हैं। अब देखो जो रूल है हमारा, जो नियम है वो क्या था कि 2 सरफेस होने चाहिए। 2 सरफेस है, पहला रूल हमारा फॉलो हो गया नॉन स्टैंडर्ड के लिए, फॉलो हो गया। 2 सरफेस होने चाहिए। उसके बाद जो सेकंड है वो क्या कहता है कि 2 सरफेस के बाद हमें साइक्लिक रूल चलाना है, साइक्लिक, जिसको हम बोलते हैं चक्रीय। अब ये कैसे चलाना है, अब ये देखते हैं। हमें इसको घड़ी की दिशा में चलाना है, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, ठीक है, घड़ी की दिशा में चलाना है। अब जो घड़ी की दिशा में रूल कैसे चलेगा, मैं इस फिगर को दोबारा से बना लेती हूँ। अब देखो जो दोनों सरफेस कॉमन है, दोनों को में क्या कॉमन है, अब दोनों में क्या कॉमन है 1 कॉमन है ना दोनों में। तो मैंने क्या लिखा, दोनों में क्या लिख लिया 1 लिख लिया। अब घड़ी कैसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है, और यहाँ से भी करेंगे तो देखो घड़ी ऐसे ही तो चलती है। तो मैंने हमें शुरू कहाँ से करना है, जहाँ पे दोनों सरफेस क्या हो कॉमन, यानी कि एक जैसे हो। 1 के नीचे मैंने क्या लिखा 1, 1 के बाद यहाँ क्या आ रहा है 6, और फिर 6 के बाद यहाँ क्या आ रहा है 2। ऐसे ही 1 के बाद यहाँ क्या आ रहा है 4, और 4 के बाद क्या आ रहा है 5। हमें कॉमन सरफेस से शुरू करना है। 2 सरफेस हमारे एक जैसे, 2 फलक एक जैसे होने चाहिए। अगर ये 1 है तो ये वाला भी 1 होगा। अब इसके बाद देखो 1 के बाद में क्या लिखा हुआ है, पहले वाले में 6, तो मैंने क्या लिख दिया 6। घड़ी की डायरेक्शन में जाना है, क्लॉकवाइज जाना है। 1 के बाद में क्या लिखा हुआ है यहाँ 4, ठीक है, 4 के बाद में क्या है 5। तो इस तरह 1 6 2 ये हमारी। अब देखो 1 दोनों में क्या है कॉमन है। अब हमें पता चल गया 6 के ऑपोजिट में क्या आएगा 4, और 2 के ऑपोजिट में क्या आ रहा है 5। तो अब कौन सा नंबर रह गया जो हमारा 1 2 3 4 5 6। अब देखो हमारे पास में 2 भी आ गया, 2 के ऑपोजिट में 5 भी आ गया, 6 और 4 भी गिवन है, 6 और 4 भी गिवन है। अब 1 और 3, तो हमें पता चल गया 1 के ऑपोजिट क्या आएगा 3 आएगा। अब देखो ये नहीं कहना कि यहाँ पे 5 और 2 7 बन रहा है, यहाँ पे 6 और 4 10 बन रहा है। क्यों, क्योंकि ये नॉन स्टैंडर्डाइज है। नॉन स्टैंडर्डाइज में 7 वाला रूल नहीं चलता। अगर 7 वाला रूल चलता तो 7 वाला रूल कहाँ चलता है, वो स्टैंडर्डाइज के लिए है। तभी हम इसको साइक्लिक रूल से कर रहे हैं, चक्रीय घूर्णन से कर रहे हैं। अब इसके बाद जो या तो क्वेश्चन जो है 2 सरफेस होना चाहिए या तो साइक्लिक रूल चले। अगर मान लो
अब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जहाँ पर 1 2 4 1 4 2, जहाँ पर ऐसे जो है दो सरफेस एक जैसे हो गए, यहाँ पे 1 भी और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2। अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे जिसमें दो सरफेस कॉमन होंगे तो फिर हम कैसे कर पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो जिसमें अब इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए हम करते हैं। अब देखो हमारा कौन कौन सा है, 1 और 4, 1 और 4 दोनों में क्या है, कॉमन है। सॉरी 1, तीनों ही कॉमन दे दिए मैंने, तो दोबारा लिखते हैं, गलत लिख दिया। अगर ऐसा होता है, रूल ऑफ 2 कॉमन सरफेस, अगर दो सरफेस दो फलक एक जैसे हों तब कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखो ये दोनों फलक क्या है, एक जैसे हैं। अब यहाँ पर देखो किस तरह से हम क्वेश्चन इनको सॉल्व कर सकते हैं। जो दोनों सरफेस एक जैसे हों, अब 1 वाला है, जैसे 1 और 1 हटा दो यहाँ से, 4 और 4 हटा दो, तो 2 के ऑपोजिट में क्या आएगा, 6 आएगा। अब हमें नहीं पता 1 और 4 के ऑपोजिट में क्या आएगा। अगर दो एक जैसे दे रखे हों और हमें सिर्फ दो ही फिगर दे रखे हो तो हम इन दोनों का ही आंसर निकाल सकते हैं, तीसरे का आंसर नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमें ये और भी डाइस गिवन होंगे, 4 डाइस गिवन होंगे जिससे हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो कॉमन है उनको कट कर दो, 2 का ऑपोजिट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह के आते हैं, सिंबल वाले आते हैं, प्लस डिवाइड, प्लस डिवाइड और एट द रेट। अब देखो इसमें तो माइनस भी कॉमन है, माइनस नहीं है, कौन कौन सा कॉमन है, प्लस कॉमन है, प्लस हो गया, डिवाइड कॉमन है, डिवाइड। अब यहाँ पर जो है माइनस का ऑपोजिट क्या आ जाएगा, एट द रेट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक तो ये वाली टाइप होती है हमारी। इसके अलावा जो अब क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं हमारे ओपन डाइस के। ओपन डाइस मतलब खुला पासा, जिससे हमारे मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं आ रहे हैं इस बार। ये हमारी टाइप 2 है, टाइप 1 हमारी स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड वाली है और ये टाइप 2 है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें 1 2 3 लिख दिया मैंने, यहाँ लिख दिया 5 और यहाँ लिख दिया 6। इस तरह के क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिले हैं। ये हमारा क्वेश्चन आ गया और इस तरह से हमें फिगर दी हो जाती है। बता देते हैं कि इसको अगर फोल्ड करेंगे, इसको हम फोल्ड करेंगे यानी कि बंद करेंगे तो कौन सा डाइस बनेगा, और 4 फिगर दे देते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा। अगर इसको इस पासे को हम बंद कर देते हैं, अब देखो जो पासा है वो हमें दे दिया, यहाँ 1 लिख दिया, 2 3 5 3 2 5 2 6 और 5 2 4 हमें ये लिख के दे दिए। अब इसमें से हमें जो क्वेश्चन है इसमें बता दिया कि बताओ अगर मैं इस वाले को, इस ओपन डाइस को बंद कर दूं तो कौन सा बनेगा, इसको क्लोज कर दूंगी, फोल्ड कर दूंगी तो कौन सा बनेगा। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, दूसरे टाइप है हमारी। अब इसको जो है देखो, जब इस तरह का नंबर होता है 1 2 3 5 6, अब हर एक ऑल्टरनेट अब एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। हर एक ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक चीज़ को छोड़ना। देखो 1 के बाद एक ये वाला छोड़ दिया, 2 वाला, तो 1 के बाद किस पे जाएंगे हम, 3 पे। दूसरा पेन यूज़ कर लेते हैं, 1 के बाद किस पे जाएंगे, 3।
और एक यहाँ रह गया 4 वाला। 2 का ऑल्टरनेट क्या आ जाएगा 4, मतलब ऐसा 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 1 के बाद 2 को छोड़ देंगे, किस पे स्विच हो जाएंगे 3 पे। तो हमें पता चल गया 1 का ऑपोजिट क्या हो गया 3। अब 2 के बाद 3 को छोड़ देंगे, किस पे चले जाएंगे 4 पे। तो 2 का ऑपोजिट हमारा क्या हो गया 4, और ये 5 और 6 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम जो है इसके क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। अब देखो इस रूल के हिसाब से अब ये फिक्स हो गया इसमें, इस क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ से अपना डाइस का हम आंसर लगा सकते हैं। देखो या तो 1 दिखाई देगा या 3। अब इसमें 1 और 3 दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब इसके बाद इस वाले में देखो 5 का ऑपोजिट क्या है, 5 का ऑपोजिट क्या आ रहा है 6 आ रहा है, नहीं दिखाई दे रहा भाई। 3 का ऑपोजिट क्या आ रहा है 1 आ रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। 2 का ऑपोजिट क्या आ रहा है 4। तो ये हमारा आंसर हो सकता है, मतलब हमारे अकॉर्डिंग तो ये आंसर आ गया। अब अगले पे चलते हैं। 5 का ऑपोजिट क्या है यहाँ पर 6, 5 और 6 दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो 2 के और 4 दोनों आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, दोनों अपोजिट है। तो या तो 2 दिखाई देना चाहिए था या 4 दिखाई देना चाहिए, लेकिन इसमें क्या दिखाई दे, दोनों हमें सरफेस दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो अब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा जो ये वाला डाइस है ये आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है और यही वाले आ रहे हैं अब की बार, बस ये थोड़ा समझने की है कि हाँ समझ आने चाहिए। और एक और टाइप आती है इसकी इस तरह से, जो इस बार देखने को मिली है, जैसे 1 2 3 4 5 हमने ये सीक्वेंस बना ली, और इसके साथ में ना ऐसे इस तरह से आधा ये यहाँ सिंबल लिख के दे दिए हैं। इस बार ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं देखने में, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ डिवाइड। तो इस तरह के क्वेश्चंस है, और उन्होंने क्या किया, यहाँ फिगर दे दी 1 5 और इस तरह से 1 दे दिया, 5 दे दिया, यहाँ पर दे दिया प्लस, डिवाइड और यहाँ डिवाइड दे दिया, और यहाँ दे दिया माइनस। ठीक है, और इसके बाद एक फिगर दे दी हमें 4 3, और यहाँ दे दिया हमें प्लस, मल्टीप्लाई, और यहाँ दे दिया हमें डिवाइड माइनस। और एक फिगर दे दी हमें 1 5 मल्टीप्लाई, डिवाइड माइनस प्लस। और एक फिगर दे दी हमें 3 4 मल्टीप्लाई, डिवाइड प्लस माइनस, इस तरह से दे दी। तो अब देखो ये फिगर जो है ये किस तरह से हम इस सरफेस को बंद करेंगे। जो ये लास्ट वाला था ना, इसके आधे आधे टुकड़े कर दिए। अब इसको हम फोल्ड करेंगे, तो देखो हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये इधर की तरफ आएगा ना, इधर, और ये कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो पहले तो हम इसका ऑपोजिट निकालते हैं। 1 का ऑपोजिट क्या होगा, मैंने बोला था हर एक ऑल्टरनेट, मतलब हमें 2 को छोड़ देना है। 1 का उल्टा क्या दे रखा है 2, 1 का ऑपोजिट क्या दे दिया 2, और 4 का ऑपोजिट क्या दे दिया 5। अब देखो 2 का ऑपोजिट 6 आना था, है ना, 2 का ऑपोजिट 6 देना था, लेकिन 6 की जगह इन्होंने क्या दे दिया, इन्होंने ये डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस, ये एक तरह से ये दे दिए। अब देखो जब इसको फोल्ड करूँगी तो 5 के साथ में क्या है मल्टीप्लाई, तो ये बॉक्स जो है फोल्ड होकर ऐसे आएगा ना, तो 5 के आगे क्या आ जाएगा, 5 के साथ में यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा, और 4 के सामने अगर मैं इसको यहाँ से इधर की तरफ ऐसे फोल्ड करूँगी तो 4 के आगे क्या आ जाएगा, डिवाइड का साइन आ जाएगा।
ऐसे ही मैं यहाँ से 1 के पास से फोल्ड करूँगी तो 1 के आगे क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। ऐसे ही 3 के यहाँ से फोल्ड करूँगी तो किसका आ जाएगा, माइनस। मतलब हमारे पास में ऐसी फिगर बनेगी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और 4 और 5। अब देखो सबसे पहले तो हम ऑपोजिट देखते हैं। 1 का ऑपोजिट क्या है, 3। 1 के ऑपोजिट में 3 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा भाई, ठीक है। 5 के ऑपोजिट में क्या है, 5 के ऑपोजिट में 4, तो 4 भी नहीं दिखाई दे रहा। 5 के साथ में क्या आना चाहिए, पहले मल्टीप्लाई आना चाहिए, मल्टीप्लाई आ रहा है। इधर की तरफ से क्या आना चाहिए, डिवाइड आना चाहिए, डिवाइड आ रहा है। ऊपर क्या आना चाहिए, प्लस, प्लस आ रहा है। नीचे क्या आना चाहिए, नीचे वाले में क्या था यहाँ पे, माइनस, तो माइनस। तो मुझे ये लग रहा है ये वाला ठीक है। अब इस वाले को चेक कर देते हैं। 4 के ऑपोजिट में 5 नहीं दिखाई दे रहा, 3 के ऑपोजिट में 1 नहीं दिखाई दे रहा। ऊपर से क्या आना चाहिए था, यहाँ प्लस आना चाहिए था। नीचे से क्या आना चाहिए, 3 के नीचे जब फोल्ड होगा तो क्या आना चाहिए था, सॉरी 3 का तो इधर दिया हो ना, 3 के साथ में क्या आना चाहिए था, 3 के नीचे क्या है, माइनस है ना, तो यहाँ माइनस आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। 3 के साथ में क्या था, माइनस, तो 3 के आगे क्या आना था, माइनस, तो ये यहाँ से गलत हो गया। अब ऐसे ही 5 के आगे क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई शो हो रहा है। इधर डिवाइड शो हो रहा है। 1 के साथ में क्या आना चाहिए था, माइनस आना चाहिए था, लेकिन यहाँ प्लस आना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, माइनस, तो ये भी हमारा गलत हो गया। 4 के साथ में क्या आना चाहिए था, डिवाइड, तो ये भी हमारा यहीं से गलत हो गया। तो देखो दोबारा से बता देती हूँ, 1 2 3 4 5। 1 का ऑपोजिट क्या है, 3 है। 4 का ऑपोजिट क्या है, 5 है। और यहाँ पर क्या था, प्लस आ रहा था, तो 1 के आगे क्या आना चाहिए, प्लस का निशान। 3 के नीचे माइनस था, तो 3 के आगे क्या आना चाहिए, माइनस। 4 के आगे अगर यहाँ डिवाइड का निशान था तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 4 के आगे डिवाइड, और 5 के इधर मल्टीप्लाई का था, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई। तभी ये हमारा बॉक्स बंद होगा। ये हमारा डाइस वाला अब तक का जो टॉपिक था, इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आते, सिर्फ यही हमारा टॉपिक है, डाइस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पासा। आई होप आपको सबको ये अच्छे से समझ आया होगा, और इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम जल्दी इसको सॉल्व कर पाएंगे विदाउट एनी डिले। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।